अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको क़ससुल कुरान के एक और सिलसिले में खुशामदीद कहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रोग्राम में हम अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनते हैं, प्रॉफिट की स्टोरीज सुनते हैं जो कि कुरान में हमें बताई गई हैं, और उन स्टोरीज से अच्छी स्टोरीज़ कोई और हो सकती हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ख़ुद बताएं। तो आज दोबारा एक कहानी के लिए हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रमज़ान कैसा जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। सब रोज़े रख रहे हैं? जी। आप भी रोज़े रखते हैं? रोज़े रखे हैं आपने कभी? कितने रोज़े रखे हैं? 4 रोज़े रखे हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो स्टोरी सुनने वाले हैं वो स्टोरी है ज़करिया अलैहिस्सलाम की। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला की नेमतें आप किस किस चीज़ को बोलते हैं? पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, इसके बाद हम जाएंगे अपनी स्टोरी की तरफ। अल्लाह की नेमतें क्या लगती हैं आपको कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया है, मेरे पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास पेरेंट्स हैं या फैमिली है या कुछ भी, किसको आप ब्लेसिंग कंसिडर करते हैं? जी बेटा। अल्लाह ताला ने पौधे और दरख्त बनाए, इससे हमें फल और खाने की चीज़ें मिल रही हैं। वेरी गुड, ये अल्लाह ताला की नेमत है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमें पेरेंट्स दिए, बिल्कुल, और एजुकेशन। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसे घर में पैदा किया जहाँ देखभाल करने वाले लोग हैं। जी। और अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। बिल्कुल सही, अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है। और अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, सही, मुसलमान बनाया। बिल्कुल सही। और अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत पैदा किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सलामत पैदा किया। हमारे सब बॉडी पार्ट्स ठीक हैं, सही से फंक्शन करते हैं। आप लोग ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला का ये सबसे बड़ा करम है कि उसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हम सबसे बेहतर हैं। आप क्या समझते हैं हम सबसे बेहतर क्यों हैं? इंसानों को सबसे बेहतर, अब सबसे अफजल मखलूक क्यों कहा जाता है? जी, हमें अल्लाह ताला ने आइज़ दी, हमें अल्लाह ताला ने नोज़ दी, हमें अल्लाह ताला ने अब सारी नेमत दी, हमें उस नेमत का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने हमें आइज़ दी, हम सब चीज़ें देख सकते हैं। क्या कभी आपने किसी ब्लाइंड के साथ कन्वर्सेशन की है? वो कुछ भी देख नहीं सकते। हम सब्ज़ा देख सकते हैं, हरियाली देख सकते हैं, सूरज देख सकते हैं, आसमान देख सकते हैं, अपने घर वालों को देख सकते हैं, तमाम रंग देख सकते हैं, तमाम रंगों की पहचान है हमें। आप सोचिए हमारे पास आंखें होती तो क्या होता? हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बेशक। जी बेटा। हमें अल्लाह ताला ने ये भी खासियत दी है कि हमें जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया, क्योंकि जानवर के अंदर शऊर नहीं होता, दिमाग होता है, और इंसान के अंदर शऊर और दिमाग दोनों चीज़ें हैं। बिल्कुल, बेशक। आप सोचें कि अल्लाह ताला अगर हमें कोई छिपकली बना देते, कोई कॉकरोच बना देते, कोई एलिफेंट बना देते, कोई चीता बना देते, तो हम क्या करते? हमें कुछ पता ही नहीं होता, हम सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार देते। ये बात सोची कभी आपने कि अगर मैं ये होता तो क्या होता, अगर मैं वो होता तो क्या होता? मैं तो अपने बचपन में अक्सर सोचती थी ये बात कि अगर मैं लॉयन होती तो मैं कैसी होती, और अगर मैं परिंदा होती तो मैं आसमानों में उड़ती। लेकिन अगर मैं परिंदा होती तो क्या मेरे पास इतनी ब्लेसिंग्स होती जो इस वक्त मौजूद हैं? अल्लाह ने जिसको जहाँ रखा है उसको सही जगह पे रखा है। अल्लाह की डिवीज़न सबसे अच्छी है। आप कुछ बताना चाहेंगे बेटा? अल्लाह ताला ने हमें कुरान दिया जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो प्यारे बच्चों, अब हमने थोड़ी सी देर के अंदर कितनी सारी ब्लेसिंग्स काउंट कर ली, और मुझे लगता है कि अभी तक हमने तमाम ब्लेसिंग्स को काउंट भी नहीं किया होगा। क्या अभी ऐसी नेमतें हैं जो रहती हैं? रहती हैं ना, बहुत सारी नेमतें रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे ही प्रॉफिट का जिक्र करने वाले हैं जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी नेमतें अता की, और वो कौन है? उनका नाम है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 90 ईयर्स के थे। वो एक कारपेंटर थे। कारपेंटर पता है कौन होता है? जो लकड़ियों का काम करते हैं, जो लकड़ियों के साथ चीज़ें बनाते हैं, औज़ार बनाते हैं या सोफ़ाज़ बनाते हैं, वो ये काम किया करते थे। उनकी वाइफ भी थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहा जाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की फैमिली के ट्राइब में से थे, और जो उनकी वाइफ थी वो हज़रत हारून के ट्राइब में से थी। तो उन दोनों की शादी हुई और वो दोनों साथ रहने लगे, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। कहा जाता है कि उनकी वाइफ बांझ थी। इसके बाद वहाँ पे वो लोगों को तबलीग करते थे, अल्लाह ताला की बात बताते थे, लेकिन उनके दिल के अंदर एक ख्वाहिश थी और एक कल्ब था, और वो कल्ब ये था कि अगर मेरी औलाद होती तो वो फिर मेरी लेगेसी को लेके आगे बढ़ती। अंबिया पता है क्यों औलाद मांगते हैं? इंसान की औलाद मांगता है। हम लोग सुनते हैं ना कि ओहो उसके घर औलाद नहीं है। हमने कभी सुने ये सेंटेंसेस? किसी के घर औलाद नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी का क्या होगा? अगर आप औलाद होती तो उसकी प्रॉपर्टी संभाली जाती। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम औलाद इसलिए मांगते थे ताकि वो उनकी लेगेसी को आगे लेके जाए, यानी कि क्योंकि मैं खुद प्रॉफिट हूँ
تو میری اولاد بھی پروفٹ ہوگی، تو میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. تو وہ دل کے اندر اس کی بہت شدید خواہش رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری قوم گمراہ ہو جائے، قوم اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جائے. وہ اس لیے اولاد مانگا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تبھی عطا کرتا ہے. ایسے ہی زندگی کے دن گزرتے جا رہے تھے. اتنے کے اندر جو عمران کی زوجہ تھیں ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا مریم بنت عمران. اور اس کے بعد عمران علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی. جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بھائی تھے. پھر اس کے بعد اس کی کفالت کا سلسلہ آ گیا سامنے کہ مریم بنت عمران کی کفالت کون کرے گا، کیونکہ اگر ابو فوت ہو جاتے ہیں تو پھر بعد میں کوئی اس کی ٹیک کیئر کرتا ہے نا، کوئی نہ کوئی انسان گارڈین بنتا ہے. تو وہ گارڈین کون بنا؟ پیارے بچوں، یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک بریک کے بعد. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.